हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 1 की एक्टिविटी 1.2 को। जैसा कि आप फिर से देख पा रहे हो, मैंने एक्टिविटी की डिस्क्रिप्शन लिख रखी है। फिर हम पूरे एक्सपेरिमेंट को डिटेल में समझेंगे कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके प्रोसीजर क्या है, उसकी ऑब्जर्वेशन क्या है, एंड फाइनली एक्सप्लेनेशन भी देंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि बेसिकली पर्पस यहाँ पे ये है कि आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी बताया जाए वीडियोस के बारे में। बेसिकली जब आप चैप्टर पढ़ते हो तो उसमें आप थ्योरी पे फोकस करते हो, आप क्वेश्चंस पे फोकस करते हो, लेकिन जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है उस पर आप इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप एक्टिविटीज़ को ध्यान से पढ़ो। एक्टिविटीज़ सबसे ज़्यादा इग्नोर होने वाली चीज़ है, चाहे वो 9th हो या 10th हो या किसी भी क्लास की मैं बात करूँ। जब मैं खुद भी पढ़ता था और जब मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ तब भी ये मैं नोटिस करता हूँ कि एक्टिविटी के बारे में कोई ज़्यादा ध्यान देता नहीं है, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये समझने के लिए कि थ्योरी कैसे काम करती है। ओके, हम कंटिन्यू करेंगे एक्टिविटी 1.2 को। इस एक्टिविटी में क्या है, सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट को समझते हैं। ओके, रिक्वायरमेंट में क्या बोला है कि हमें 2 से 3 क्रिस्टल्स लेने हैं पोटेशियम पर मैग्नेट के। देखो, पोटेशियम पर मैग्नेट एक कंपाउंड होता है जिसका फार्मूला KMnO4 होता है। ओके, जहाँ पे K आपका पोटेशियम है, आपका Mn जो मैग्नीज होता है, और O क्या है, ऑक्सीजन होता है। इसका केमिकल फार्मूला है KMnO4। अब ये केमिकल फार्मूला क्या सारी चीज़ें होती हैं मैंने पहले भी आपको बताया है, ये आप आगे चल के पढ़ोगे, बट फिलहाल के लिए अब ध्यान रखो कि इस कंपाउंड का केमिकल फार्मूला KMnO4 है, जो 3 एलिमेंट से मिलकर बना है। एक है पोटेशियम, एक है मैग्नीज, और ये 4 ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। उसके बाद क्या बोला गया है कि आपको 2 से 3 क्रिस्टल लेने हैं पोटेशियम परमैंगनेट के। रियल लाइफ में पोटेशियम परमैंगनेट इस तरीके का दिखता है, पर्पल कलर का होता है जब वो सॉलिड स्टेट में होता है, और जब वो मिक्स होता है तो आपको पर्पल पिंक जैसा कलर शो करता है वो। ओके, तो हमें क्या करना है, उसको 100 ml वाटर में डिज़ोल्व करना है। एंड देन क्या करना है, टेक आउट अप्रॉक्सीमेटली 10 ml ऑफ सॉल्यूशन एंड पुट इट इन 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। सो एक्सपेरिमेंट क्या है कि आप क्या करो, पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स लो, उसको 100 ml में मिक्स कर दो, एंड उसके बाद जो 100 ml आपके पास बचा है उसमें से 10 ml निकाल के आपको नए फ्लास्क में क्या करना है, 90 ml साफ पानी लेना है और उसमें वो 10 ml ऐड करते जाना है। इस चीज़ को रिपीट करते रहना है। एंड उसके बाद उन्होंने क्या बोला है कि इस चीज़ को आप रिपीट करो 5 से 8 टाइम। एंड आप बताओ कि क्या उसके बाद भी 7 से 8 या 9 बार रिपीट करने के बाद भी क्या पोटेशियम परमैंगनेट का जो कलर है, जो डार्क पर्पल इनिशियली दिख रहा होता है, लाइट फेड होते होते पिंक होता चला जाता है, वो दिखता है कि नहीं दिखता आपको। ओके, इस चीज़ को करते हैं, इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि मैटर वाले टॉपिक से किस तरीके से कनेक्ट करता है, अल्टीमेटली होता क्या है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट क्लैरिफाई करते हैं। तो रिक्वायरमेंट क्या है यहाँ पे, 2 से 3 क्रिस्टल लेने हैं किसके, पोटेशियम परमैंगनेट के। उसके बाद आपने क्या करना है, 100 ml के बीकर लेने हैं, और बहुत सारे लेने होंगे आपको। 3 से 4 से 5 बार इसको रिपीट करना है ना, तो अलग अलग आपको लेने पड़ेंगे 100 ml के, बहुत सारे। अगर मान लो आपके पास घर में ये करने को नहीं है, सबसे पहली चीज़ तो ये केमिकल है, तो घर में मत ही करना। अगर स्कूल में हो सके आपके पास अवेलेबल है तो टीचर की गाइडेंस में ये सारी चीज़ें करना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मेन चीज़ क्या है, फ्लास्क लेने का सबसे इम्पॉर्टेंट, वो किसी और चीज़ से रिएक्ट नहीं करता। ये इम्पॉर्टेंट है कि जब भी हम रिक्वायरमेंट की बात करते हैं किसी एक्सपेरिमेंट के लिए, तो जो बोला गया वही लो। अगर आप कोई मेटल की चीज़ लेते हो, जैसे आपके घर में ग्लास होता है या कुछ एलुमिनियम की चीज़ें होती हैं, तो हमें नहीं पता होता, हम कोई केमिकल उसमें डालेंगे वो रिएक्ट कर सकता है, उसमें कुछ ऐसा गैस निकल जाए जो पॉइजनस हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत डेंजरस होती है, हमेशा किसी के सुपरविज़न में ही करना चाहिए। ओके, तो अभी हम रिक्वायरमेंट को क्लैरिफाई करते हैं। रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या है, रिक्वायरमेंट हमारे पास ये है कि 2 से 3 क्रिस्टल लेने हैं पोटेशियम परमैंगनेट के। 100 ml के बहुत सारे बीकर ले सकते हैं। 10 ml का ग्रेजुएटेड सिलेंडर। ये बेसिकली क्या होता है कि आप, छोटा सा फ्लास्क होता है जिस पे आप क्या होता है, रीडिंग लिखी रहती है कि ये 10 ml है, ये 15 ml है। तो बेसिकली आपको 10 ml निकालने के लिए एग्जैक्टली कुछ तो ऐसा चाहिए होगा जिसमें आप नाप सको कि 10 ml कितना होता है। और 90 ml के क्रिस्टल वाटर के सेवरल बीकर। यहाँ पे जब इन्होंने बोला ना पहले कि 100 ml के बीकर, तो यहाँ पे मतलब क्या है कि पहला बीकर आप 100 ml का ले लो और बाकी सारे में 90 ml डाल लो। तो कहने का मतलब आपके ऊपर मल्टीपल बीकर चाहिए, बिकॉज आपको इसको रिपीट करना है 5 से 8 बार। और स्टीयरिंग रॉड चाहिए किस लिए, आपको घोलने के लिए। उंगली से तो घोलोगे नहीं, केमिकल है राइट, तो स्टीयरिंग रॉड चाहिए ताकि उसको आप घोल सको। अब क्या है, जैसा कि आपने देखा कि ये कलर में डार्क पर्पल होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, KMnO4। मैंने क्या बताया, पोटेशियम, मैग्नीज, ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन होते हैं। ओके,
तो अब हम क्या करते हैं, प्रोसीजर पे आते हैं, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि हमें करना क्या क्या क्या। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि हमें सबसे पहला इनिशियल सॉल्यूशन प्रिपेयर करना। अब ये देखो, ये जो फोटो है, यहाँ पे क्या है कि आपके पास पहले से 100 ml क्या था, पानी था। ओके, क्लियर पानी था। उसमें आपने ऊपर से क्या करा, KMnO4 के 3 से 4 क्रिस्टल डाल दिए। अब जैसा आपको पता है कि KMnO4 डार्क पर्पल कलर लेके आता है जब वो पानी में घुलता है, तो आप देखोगे कि जब पहली बार ये 3 से 4 क्रिस्टल आपने डाले तो डार्क पर्पल कलर आ गया, राइट, आपको दिख रहा है। सो सबसे पहले में डार्क पर्पल कलर आ गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, फर्स्ट डाइल्यूशन का क्या मतलब होता है, डाइल्यूशन किस प्रोसेस को बोलते हैं, किसी भी चीज़ को पानी में घोलने के प्रोसेस को आप डाइल्यूशन बोलते हो। ओके, तो आप क्या करोगे, जो दूसरे बीकर है, बाकी बीकर है, इसमें 100 ml नहीं लेने, इसमें आपने क्या लेना था, 190 ml ही पानी लेना था। ओके, 90 ml पानी लेना था, और पिछले वाले से 10 ml जो सॉल्यूशन आपने बनाया है, हमने पिछले एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था कि सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट होमोजीनियस मिक्स हो जाते हैं ऊपर से नीचे, उसको आप क्या बोलते हो, आप उसको होमोजीनियस सॉल्यूशन बोलते हो। तो होगा क्या कि आपने इसका 10 ml लेना है और उस 10 ml को 90 ml में मिक्स कर देना है। तो आपको पता है, अब देखो ध्यान से समझते हैं, KMnO4 अगर आपने 2 से 3 क्रिस्टल लिए हैं तो उसके अंदर क्या हजारों लाखों मॉलिक्यूल्स होंगे, राइट। ये एक मॉलिक्यूल है KMnO4 का। तो अगर आपने 3 से 4 क्रिस्टल लिया, जैसे मैंने नमक वाले केस में बताया था, तो अगर आप 3 से 4 क्रिस्टल लेते हो KMnO4 का, तो मतलब क्या हुआ, उसके अंदर हजारों लाखों आपके पास क्या होंगे, KMnO4 मॉलिक्यूल्स होंगे। विच मीन्स कि इसके अंदर जब आपने 3 से 4 क्रिस्टल डाला तो हजारों लाखों KMnO4 के जो मॉलिक्यूल्स है उनकी वजह से इतना डार्क कलर आया है। अब फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, इसके अंदर टोटल 100 मॉलिक्यूल्स ही हैं। ओके, ये जस्ट मैं आपको आसान बनाने के लिए बता रहा हूँ, 100 मॉलिक्यूल्स ही हैं। अब जब 100 मॉलिक्यूल्स यूनिफॉर्मली मिक्स हो चुके हैं 100 ml में, तो 10 ml में कितना होगा, 10 मॉलिक्यूल ही होगा। तो जब आपने अगली बार 90 ml पानी में 10 ml सॉल्यूशन पिछले से डाला, तो अगले में यहाँ पे आपके पास कितने थे, 100 मॉलिक्यूल्स थे। यहाँ पे ट्रांसफ़र कितने होंगे, खाली 10 मॉलिक्यूल्स। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि वो डाइल्यूट हो गया, पानी में घुलने के बाद क्या हो गया, पानी में घुलने के प्रोसेस को डाइल्यूशन बोलते हैं, और घुलते ही क्या हो जाएगा, उसका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। तो ऑब्वियसली वो उतना डार्क नहीं दिखेगा। डार्क क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि कलर किसके चक्कर में आ रहा है, कलर आ रहा है KMnO4 के चक्कर में। ओके, सो KMnO4 का अगर अमाउंट कम हो गया, पिछले में 100 यूनिट है, अगले में 10 यूनिट है, और फिर से अगर मान लो ये 10 यूनिट यूनिफॉर्मली मिक्स हो गया, तो शुरू के 10 ml में कितना बचेगा, खाली 1 यूनिट बचेगा। जब उसको ट्रांसफ़र करोगे तो और ज़्यादा हल्का हो जाएगा। इसमें भी मैंने 90 ml इधर रखना है और 10 ml पीछे से ऐड करना है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जैसे जैसे मैं इसको डाइल्यूट करता जाऊँगा, 10-10 ml करके करता जाऊँगा, द अमाउंट ऑफ KMnO4 इन एवरी नेक्स्ट सॉल्यूशन विल रिड्यूस। और जब वो रिड्यूस हो जाएगा, तो बिकॉज कलर किससे आ रहा है, KMnO4 से आ रहा है, और उसका कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है, तो आपको और हल्का और हल्का और हल्का कलर दिखता जाएगा। और लास्ट में जब इसको 7 8 9 बार रिपीट करोगे तो आपको पानी ऑलमोस्ट पानी जैसा ही दिखेगा, उसमें ना के बराबर कलर दिखेगा। फिर भी याद रखना, क्योंकि इसका जो KMnO4 इतना स्ट्रॉन्ग कलर शो करता है, आपको 3 से 4 से 5 से 6 के बाद भी आपको हल्का हल्का पिंकिश दिखेगा, वो आपको जो पानी है। तो अब इस चीज़ को पढ़ते हैं कि क्या जो हमने डिस्कस करा है यही एक्सपेरिमेंट बोलता है, जो हमारे पास डिस्क्रिप्शन है। ओके, सो हमने क्या करा, सबसे पहला डाइल्यूशन कर लिया, सब्सिक्वेंट डाइल्यूशन में ये वाले डाइल्यूशन की बात करो, और फिर सब्सिक्वेंट डाइल्यूशन, सब्सिक्वेंट का मतलब उसके बाद का स्टेप। सो ऑब्जर्वेशन आपको क्या क्या देखनी है, ऑब्जर्वेशन में आपको देखना है कि सबसे पहली चीज़ तो कलर की इंटेंसिटी देखनी है कि क्या कलर की इंटेंसिटी कम या ज़्यादा हो रही है। ऑब्वियसली हमें दिख रहा है कि कलर की इंटेंसिटी कम होती जा रही है। कम क्यों होता जा रहा है, इस चैप्टर में हमने, हमारा चैप्टर का नाम क्या है, मैटर, बेसिकली मैटर सराउंडिंग अस, मैटर हमारे चारों तरफ। तो आप KMnO4 की बात करो तो KMnO4 भी मैटर है यहाँ पे, और उसके कंसंट्रेशन को हम कम करते जा रहे हैं हर सब्सिक्वेंट डाइल्यूशन में। तो कलर की इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, हम एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे। और उसके बाद ये बोला जाता है सेकेंड ऑब्जर्वेशन में, नोट वेदर द वाटर रिमेन्स कलर्ड एंड हाउ द इंटेंसिटी ऑफ कलर चेंजेस। बेसिकली जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। दो इसके
पर्सपेक्टिव हो सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट को देखने के। सबसे पहले हम इसको कलर के पर्सपेक्टिव से देखें। ओके, सो कलर कितना परसिस्टेंट है, तो विद एवरी डाइल्यूशन, राइट, द वाटर विल रिटेन अ फेंट कलर, विच मीन्स हर डाइल्यूशन के बाद वाटर का कलर क्या हो जाएगा, फेंट होता चला जाएगा, क्योंकि पहले में ज़्यादा आपके पास KMnO4 है तो आपको ज़्यादा डार्क दिखेगा, क्योंकि कलर किससे आ रहा है, KMnO4 से। अगले में थोड़ा कम हो रहा है तो और हल्का हो जाएगा, अगले में थोड़ा कम होगा और हल्का, क्योंकि हम पिछले से खाली 10 ml ही डाल रहे हैं, दैट मीन्स 1/10 यूनिट ही निकाल कर डाले, और 1/10 यूनिट में जितना आपका KMnO4 बचा है वही ट्रांसफर हो रहा है नेक्स्ट वाले में। ओके, सो उसके चक्कर में डायलेशन बढ़ता जाएगा, और डायलेशन बढ़ता जाएगा कि कलर क्या होता है, हल्का होता जाएगा। फिर भी ये बताता है कि अगर लास्ट में भी अगर यहाँ पे देखोगे तो हल्का सा पिंक दिख रहा है, विच मीन्स दैट कि जो KMnO4 है उसके पास हाई पोटेंशियल है, उसकी कैपेसिटी जो है कलर रिफ्लेक्ट और शो करने की वो बहुत स्ट्रॉन्ग है पोटेशियम परमैंगनेट में, and which remains detectable in various even after very diluted solution, which means that बहुत ज़्यादा डाइल्यूट करने के बाद भी सॉल्यूशन में हल्का सा पिंकीनेस दिखता है, which means कि इसकी जो कैपेसिटी है कलर रिफ्लेक्ट करने की वो बहुत ज़्यादा है। बट द क्वेश्चन इज कि कम क्यों होता जा रहा है, जिसको हमने मल्टीपल टाइम्स बोला कि डाइल्यूशन प्रिंसिपल। विद ईच डाइल्यूशन, दैट मीन्स हर बार पानी में मिक्स करने के बाद, याद रखना डाइल्यूशन कुछ नहीं होता, पानी में मिक्स करने को डाइल्यूशन बोलते हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट डिक्रीजेस, जैसा हमने बोला कि यहाँ पे चलो 1000 यूनिट ले लेते हैं, ठीक है, 1000 यूनिट। सो 1/10 में अगली बार यहाँ पे 10 ml ट्रांसफर करूँगा तो कितना होगा, 100 यूनिट ट्रांसफर हुआ, फिर अगले में ट्रांसफर हुआ 10 यूनिट, और अगले में ट्रांसफर हुआ 1 यूनिट। इससे ये 10 गुना ज़्यादा, इससे ये 10 गुना ज़्यादा, इससे ये 10 गुना ज़्यादा, तो कंसंट्रेशन भी तो उसी तरीके से कम हो रहा है, 10-10 गुना कम, राइट। सो आपके कलर की इंटेंसिटी में भी वो दिखेगी, क्योंकि अमाउंट जो है पोटेशियम परमैंगनेट की वो कम होती जा रही है। तो ये क्या है, 1000 से 1 तक चला गया तो क्या कम हो रहा है, कंसंट्रेशन कम हो रहा है। और डाइल्यूशन करोगे तो 0.1 हो जाएगा, और डाइल्यूशन करोगे तो 0.01 हो जाएगा, राइट। तो ये समझने वाली चीज़ है कि विद ईच डाइल्यूशन द कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट डिक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 10, right, reducing the intensity of color. This illustrates the concept of dilution where adding more solvent reduces the concentration of solute, right, कि जैसे जैसे आप सॉल्वेंट को ऐड करते जाओगे नेक्स्ट में आपका सल्यूट का कलर बेसिकली वेयर एडिंग मोर सॉल्वेंट रिड्यूसेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, राइट। दैट मीन्स आप जितना ज़्यादा पानी ऐड करते जाओगे सॉल्यूट का कलर किसके चक्कर में आ रहा है, पोटेशियम परमैंगनेट। कम अमाउंट में क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट, तो सॉल्यूट क्या होगा, पोटेशियम परमैंगनेट। सॉल्वेंट क्या है, यहाँ पे वाटर है, तो जितना ज़्यादा वाटर मिक्स होता जा रहा है उतना कंसंट्रेशन कम होता चला जाएगा, और उसके चक्कर में उसका कलर भी कम हो जाएगा। दिस एक्सपेरिमेंट इफेक्टिवली डिमॉन्स्ट्रेट्स हाउ इवन स्मॉल अमाउंट ऑफ हाईली colored compound like potassium permanganate persist through multiple dilution, right, showcasing the concept of solubility and dilution in chemistry। तो यहाँ पे अपने को क्या 3-4 चीज़ें पता चली, आपको सॉल्युबिलिटी के बारे में पता चला, आपके डाइल्यूशन का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा, उसके बाद आपने ये भी देखा कंसंट्रेशन का कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से कंसंट्रेशन चेंज होने से ओवरऑल विजिबिलिटी, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी चीज़ की वो चेंज हो जाती है, राइट। तो ये 2-3 चीज़ें हमें समझ आई। आई होप आपको इस एक्सपेरिमेंट से समझ आया होगा कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डाइलेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, आपने केमिकल के बारे में पढ़ा, पोटेशियम परमैंगनेट, उसका फार्मूला जाना KMnO4। आई होप आपको इस एक्सपेरिमेंट से ये समझ आएगा कि, फिर रिपीट करो, हमने कौन कौन से कॉन्सेप्ट पढ़े इसमें, हमने पढ़ा सॉल्युबिलिटी, हमने पढ़ा डाइलेशन, हमने पढ़ा कंसंट्रेशन, हमने पढ़ा फार्मूला ऑफ KMnO4, राइट। आप 9th क्लास में, आपके लिए बहुत सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है ये, ओके। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये एक्सपेरिमेंट। अगर आपको कोई भी डाउट है इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड या पिछले एक्सपेरिमेंट जो वीडियो अपलोड हुआ है, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखो, मेरे को ये डाउट है, ये पार्ट क्लियर कर दो। कई बार क्या होता है वीडियो बनाते टाइम ना, आपको 10-15-20 मिनट की वीडियो होती है, तो कई बार क्या होता है बाई मिस्टेक कुछ बोल दिया जाता है जो खुद को भी ध्यान नहीं रहता, और वो एडिट करते टाइम भी वीडियो को अननोटिस चली जाती है। तो कुछ ऐसा आपको पता चलता है उसको आप बिल्कुल मेंशन कर सकते हो, सो दैट इट कैन बी करेक्टेड बाद में एडिट करके, ओके। बट मेक श्योर आप इन सारे वीडियोस को अच्छे से पढ़ो, इनके नोट्स बनाओ, इनके कॉन्सेप्ट्स को समझो, बिकॉज अगर आप एक्सपेरिमेंट समझने लग गए ना तो आपको थ्योरी बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी, आपको क्वेश्चन बड़ी आसानी से होने लगेंगे, और आपको कॉन्सेप्ट समझ आने लगेंगे। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा ये सारे कॉन्सेप्ट समझने में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़
वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, दिस हेल्प्स अ लॉट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वी विल कम बैक विद द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक्स अ लॉट। बाय बाय।